नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नए वीडियो लाए हैं जो कि राजस्थान की चतुर्श्रेणी पुलिस, पटवार, रीट, वीडियो, LDC, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाली भर्ती के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। ये राजस्थान की मिट्टी से संबंधित इस वीडियो में टॉप इम्पोर्टेंट MCQ कवर करेंगे। ये राजस्थान की मिट्टी से संबंधित तीसरा पार्ट है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की त्रिपुरी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। सी आंसर होगा। यह क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और लूनी नदी के उत्तर में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में और हरियाणा की सीमा के करीब है। शेखावाटी क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति, पारंपरिक वास्तुकला और रेतीले परिदृश्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का वह जिला जिसमें भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है कौन सी है? सिरोही। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? जैसलमेर। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। सी आंसर होगा। लाल लोमी मृदा जिसे लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग इसमें मौजूद लौह तत्वों की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्थानीय जलवायु। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। बी आंसर होगा। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? मटर। सी आंसर होगा। दलहनी फसलें जैसे कि मटर और बीन्स मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। ये फसलें अपनी जड़ों में मौजूद राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में मिलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? बनास बेसिन। तो बांगर प्रदेश के भाग कौन कौन से हैं? गोडवाड़, शेखावाटी और घग्गर का बेसिन। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिम और भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? जुरासिक एवं इयोसीन युग। जुरासिक युग मेसोजोइक युग का हिस्सा जिसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है, जो लगभग 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। इयोसीन युग जो सेनोजोइक युग का हिस्सा है और स्तनधारियों के विकास और विविधीकरण के लिए जाना जाता है, जो लगभग 56 से 34 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। यानी कि जुरासिक युग तो मेसोजोइक युग का हिस्सा था और इयोसीन युग सेनोजोइक युग का हिस्सा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी में। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? अत्यधिक प्रदूषण। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी जिसे एलोवेल सॉइल भी कहा जाता है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में जमा होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और भारत के 43% भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है, लोनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी रेतीली मिट्टी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करनी है तो फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसलों को हेर फेर कर बोना एवं भूमि को परती छोड़ना। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? गंगानगर। डी आंसर होगा। दोमट मिट्टी में आमतौर पर 40% रेत, 40% गाद और 20% चिकनी मिट्टी होती है। यह मिट्टी पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल निकासी और वायु संचार अच्छा होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी का वायु प्रदूषण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी पश्चिमी व पश्चिमी भाग में। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर एवं जालौर। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है,
सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालौर। सी आंसर होगा। सिरोजम मिट्टी जिसे धूसर मिट्टी भी कहा जाता है, जो राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी में कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण खरीफ की फसलें जो कि बाजरा, ज्वार, दालें वर्षा पर निर्भर करती है, और रबी की फसलें जैसे गेहूँ, सरसों, सब्जियां सिंचाई पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों में से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बांसवाड़ा व उसके आसपास क्षेत्र में। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है? जल प्लावन। डी आंसर होगा। जल प्लावन का अर्थ है पानी की बाढ़ जिसमें आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें नदियों, झीलों या तटीय क्षेत्रों में असामान्य रूप से उच्च जल स्तर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि जलमग्न हो जाती है। नेक्स्ट है, उदयपुर, कोटा जिलों में अधिकांशतः पर्वतीय मृदा। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बारा। सी आंसर होगा। कपास की खेती के लिए काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। बी आंसर होगा। काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोच्च उपयोगी है। यह मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करती है, जैसे कि अच्छी जल निकासी, पर्याप्त नमी, उच्च जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? दौसा। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर। डी आंसर होगा। वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? कोटा, बूंदी। बी आंसर होगा। वर्टिसोल का नाम लैटिन शब्द वर्टरे से आया है, जिसका अर्थ है पलटना। वर्टिसोल मृदा जिसे फैलाव वाली चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, एक प्रकार की मिट्टी है जो उच्च मात्रा में चिकनी मिट्टी यानी क्ले से बनी होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? किन में नहीं पाई जाती? बीकानेर, चूरू। बी आंसर होगा। वर्टिसोल मृदा जिसे सिकुड़ती फूलती मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें बनाती है और गीली होने पर फूल जाती है, जिससे मिट्टी में आंतरिक हलचल होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? किस में पाया जाता है? भूरी मृदा का। यह मिट्टी मुख्य रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त बन जाती है। बनास बेसिन में जलोढ़ मिट्टी का भी संचय पाया जाता है, जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा। ये आंसर होगा। वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। सी आंसर होगा। वर्टिसोल मृदा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा? वर्टिसोल। सी आंसर होगा। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी, जो कि लेटेराइट मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी मक्का, गेहूँ और दालों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अपक्षी से बनती है। नेक्स्ट है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य। बी आंसर होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में। डी आंसर होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जो कि 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 14 मार्च 1955 को। इसका उद्देश्य क्या था? काश्तकारी यानी टेनेंसी के संबंध में व्यापक प्रावधान करना, काश्तकारी कानून का एकीकरण और संशोधन करना और भूमि सुधार के प्रावधानों को लागू करना था। नेक्स्ट है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? भूरी, रेतीली। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, काली मृदा जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? रेगुल मिट्टी के नाम से। सी आंसर होगा। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? काली मिट्टी। सी आंसर होगा। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। यह मिट्टी शुष्क मौसम में दरारें पड़ने और बरसात के मौसम में चिपचिपी होने के कारण स्वतः जुताई की विशेषता प्रदर्शित करती है, जिसे
स्वयं जुताई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? वर्टिसोल्स मृदा में। डी आंसर होगा। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। ए आंसर होगा। जिप्सीफेरस मिट्टी, जिसे जिप्सम युक्त मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ कैल्शियम सल्फेट के स्रोत मौजूद होते हैं। राजस्थान में बीकानेर जिले में जिप्सीफेरस मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट है, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? जयपुर। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? लाल लोमी मिट्टी। बी आंसर होगा। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जो कि विशेषकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में। यह मिट्टी कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती है और इसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका लाल रंग होता है। यह मक्का, गेहूँ और अन्य फसलों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में। ए आंसर होगा। यह मृदा मध्यम से अधिकतम परिच्छेदिका विकास वाली परिपक्व मृदा है और इसका रंग लाल से भूरा होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों समूह में मुख्यतः कछारी मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर जिलों में। ये आंसर होगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। ये आंसर होगा। एरिडोसोल्स शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि एंटीसोल्स राज्य के पश्चिम भाग में व्यापक रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? पश्चिम भाग में। ये आंसर होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया था? सूरतगढ़ से। डी आंसर होगा। कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी। सी आंसर होगा। इसे रेतीली दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी रेतीले टीलों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें रेत के कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण इसमें वायु संचारण अच्छा होता है, लेकिन जल धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट से संबंधित तीसरा वीडियो आपके लिए लाए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर डेली एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।